नमस्कार दोस्तों। आज से हम सी सेट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। सी सेट यूपीएससी के प्रीलिम्स का दूसरा पेपर है। तो यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है उसका दूसरा पेपर है, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसका वेटेज अलग है, लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसमें क्वालिफाई नहीं किया तो जीएस पेपर फर्स्ट के मार्क्स मैटर ही नहीं करेंगे। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो जीएस में चाहे आप 140 नंबर ला लीजिए, और सी सेट में अगर आपके 66 नंबर नहीं आए तो आप पास नहीं होंगे। ओके। तो कॉमन माइंडसेट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग है इसलिए इजी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ये सोचते हैं कि सी सेट एक क्वालिफाइंग है इसलिए बहुत इजी होगा, लेकिन आजकल के ट्रेंड में यूपीएससी ने इस पेपर को ट्रिकी बनाया है। तो देखते हैं पेपर कैसे है। ठीक है, पहले पेपर देख लेते हैं। ये देखिए पेपर। ट्रेंड में यूपीएससी ने इस पेपर को ट्रिकी बनाया है। कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीजनिंग आती है, और इसमें मैथ के तो ठीक है टेस्ट किए जाते हैं, और स्प्रिंट एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग रखता है या नहीं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो मैथ आता है, ठीक, दूसरा रीजनिंग भी आती है, और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन भी आपका आता है। तो रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन ये तीनों मिला के 180 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क का होता है। ठीक है, और आपको पास करने के लिए 27 क्वेश्चन करना जरूरी है, यानी कि 66 नंबर आपको लाना ही होगा, तब जाके आप पास होंगे। ठीक, ये कंडीशन है। और ये बात भी है कि अगर ये बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये क्वालिफाइंग है तो मतलब इजी है, तो ये आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन नहीं, इसमें 66 नंबर लाना भी एक तरीके से ट्रिकी हो जाता है, खासकर जो मैथ बैकग्राउंड का नहीं है। ओके। और इसमें ये मैटर नहीं करता, मान लो आप जीएस पढ़े, जीएस में आपने 120 नंबर ला लिए, लेकिन आपने अगर सी सेट दिया और सी सेट में कितने 66 नंबर चाहिए, अब मान लीजिए आप 66 नंबर ना ला के 60 नंबर ला लिए, तो भी आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, आप फेल हो जाएंगे। ओके। तो ये हुआ, ये मैथ के क्वेश्चन देख पढ़ सकते हैं कि आप किस तरह आता है। ये मैथ के क्वेश्चन है, ठीक, ये इस तरह के मैथ के क्वेश्चन आते हैं, और ये कॉम्प्रिहेंशन दिखा देते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन है, कहाँ पास, ये कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और इसको पढ़कर इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। ठीक, ये कम से कम 27 से 28 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के। ठीक, और वही 20 से 20 उस क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। और कितना हुआ, 7 47, और बाकी जो 80 में 47 अगर घटेगा तो कितना आएगा। ठीक है, इतने नंबर क्वेश्चन लगभग किसके आते हैं, मैथ के आते हैं। ओके। तो ये हुआ आपका सोल्यूशन, मतलब ये देखते हैं, अब ये देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो 66 नंबर लाना है और प्रीलिम्स को पास करना है। अगर इस वीडियो को देखेंगे, इस सीरीज को रखेंगे, तो आप अवश्य पा सकते हैं। ठीक है, समझते हैं सिविल सर्विस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ओके। तो सबसे पहले सिविल सर्विस एग्जाम में प्री होता है, जो एक दिन में खत्म हो जाता है।
इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का और एक होता है सीसेट का। ठीक, तो जीएस में आपको इससे मेरिट बनती है और ये सिर्फ पास होना पड़ता है। यानी पास करने के लिए आपको इसमें सिर्फ 66 नंबर चाहिए और मेरिट के लिए आपको कम से कम 80, 85 से 100 के करीब चाहिए। ठीक, लेकिन इसमें तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें ज़्यादा फोकस कर देंगे और मैथ थोड़ा कठिन लगती है, ये थोड़ा कठिन होता है और सोच लेते हैं कि पासिंग मार्क्स है तो हम कहीं खींच तान के 66 नंबर ला लेंगे और पास हो जाएंगे, लेकिन जो ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आप इसमें अच्छा टाइम नहीं देते हैं और थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते हैं तो पास होना भी एक चैलेंज हो जाता है, खासकर हिंदी माध्यम में। ठीक है, ये हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सी सेट की एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं इसी क्लास में। आप, ये पहला वीडियो है, इसी तरह धीरे 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 आपके वीडियो आते जाएंगे और सी सेट हम आपको क्वालिफाई, हम गारंटी देते हैं कि आपको हम 66 नंबर पास करा देंगे। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो, अगर नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है। पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम सिर्फ समझाएंगे, बाकी पढ़ना आपको पड़ेगा। ओके, ठीक। फिर इसके बाद हम क्लियर करेंगे ये। फिर इसके बाद आपका आता है ये दूसरा एग्जाम। दूसरा एग्जाम जो होता है वो मेंस का होता है, लेकिन अगर जैसे ही आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपको मेंस देने का मौका मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही प्रीलिम्स आप पास करेंगे उसके बाद मेंस देने का मौका मिलेगा। जो प्रीलिम्स होता है वो 2026 का, अभी 24 मई को है, 24 मई 2026। ठीक है, और अगर आप मेंस देंगे तो मेंस 5 दिन का होगा और ये 21 अगस्त से होगा। ठीक, मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या होता है, इसको समझ लेते हैं कि मेंस में कौन कौन से पेपर होते हैं। ठीक, तो देखो, अगर हम यूपीएससी मेंस की बात करें तो यूपीएससी मेंस में की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये आपके कुछ पेपर होंगे। तो सबसे पहले होंगे 2 पेपर जो होते हैं आपके, एक हिंदी का होगा 300 नंबर का और एक इंग्लिश का होगा 300 नंबर का। ठीक है, इन दोनों जो होते हैं पासिंग मार्क्स होते हैं, इनको पास करना अनिवार्य होता है। अगर इन दोनों को पास करोगे तभी अगले पेपर देने का मौका मिलेगा। और इनमें पास होने के लिए 70 नंबर चाहिए, इसमें 70 नंबर चाहिए और इसमें 70 नंबर चाहिए। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कभी किसी वीडियो में कि हिंदी में कौन सा पैटर्न आता है, इंग्लिश में कौन सा पैटर्न आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एक पेपर होता है एसे का, एक पेपर होता है एसे का। ये जो होता है आपका 250 नंबर का होता है। कितने का? 250 नंबर का होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं। इसमें खंड ए और खंड बी, 2 खंड होते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। इन 4 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन इससे करना होता है और एक क्वेश्चन इससे करना होता है। इसके लिए जो समय मिलता है आपको वो 3 घंटे मिलता है एक पेपर के लिए। इसके लिए भी आपको समय 3 घंटे मिलता है। ठीक, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होगा और ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होगा। ये दूसरा हुआ इथिक्स का पेपर आपका, वो सॉरी ऐसे का हुआ। और फिर तीसरा आता है आपका जीएस पेपर होता है, जीएस फर्स्ट। फिर एक होगा जीएस सेकंड, एक होगा जीएस थर्ड और एक होगा जीएस फोर्थ। ठीक, तो जैसे 2 पेपर हुए, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। तो जीएस फर्स्ट ये भी 250 नंबर का होता है, इसमें भी 3 घंटे समय मिलेगा। ये भी 250 नंबर का होता है, 3 घंटे समय मिलेगा। ये भी 250 का होता है, इसमें भी 3 घंटे का समय मिलेगा। ये भी 250 का होता है, इसमें भी 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं तो देखो, जीएस 1 में आपका इतिहास आएगा। बाकी डिटेल से सिलेबस जो होंगे वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, मोटा मोटा बता रहे हैं। ओके,
ये इतिहास होगा। दूसरा समाज शास्त्र होता है, और तीसरा होगा भूगोल। ये ये GS1 में हो गया आपके। ठीक। अब GS2 में वही पॉलिटी हो जाएगी, जिसे हम राज्य व्यवस्था कहेंगे। गवर्नेंस हो जाएगा। ठीक। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय हो जाएगा। ठीक। और एक आपका इंटरनल रिलेशन। 4 पेपर होते हैं इसमें, 4 सब्जेक्ट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, इसके PYQ क्या है, और आगे ये हम आगे सब बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप ओवरव्यू ले सकते हैं जैसे ही। ठीक। फिर इसके बाद ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। तो देखो GS थर्ड में क्या होगा आपका, यहाँ से एक फिर से हम बना दे रहे हैं। जो GS थर्ड होगा उसमें भी 250 नंबर का होगा, और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे ये देखिए। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। पहला आपका इकोनॉमिक्स आता है, अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, इकोनॉमी आता है। दूसरा साइंस एंड टेक आएगा। ठीक, साइंस एंड टेक। तीसरा पर्यावरण भी आएगा आपका। और चौथा इसमें होता है क्या, आपदा प्रबंधन जिसे हम कहते हैं। और पांचवा क्या हो जाएगा, आंतरिक सुरक्षा। एक GS4 होगा, ये भी 250 नंबर का होगा और 3 घंटे का समय होगा। ठीक। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इसमें से सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट आएगा, इथिक्स। ठीक। और फिर आपके एक पेपर होगा ऑप्शनल का, ये होगा आपका 500 नंबर। 2 पेपर होंगे इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो ये जो होगा आपका 250 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। ये भी आपका 250 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। और UPSC ने जो है लगभग 70 सब्जेक्ट जो हैं वो दे रखे हैं आपको ऑप्शनल के लिए। तो जो भी ऑप्शनल चूज करेंगे ये होगा। तो ठीक। तो टोटल मेंस का पेपर जो होगा कितने मार्क्स का होता है, तो जो UPSC का टोटल मार्क्स होता है, ये टोटल जो होगा मेंस जो होगा वो आपका 1750 का होगा। ठीक। जो इंटरव्यू होगा वो 275 का होगा। तो मिला के कितना हुआ, 2025। यानी कि जो टोटल होता है एग्जाम वो 2025 नंबर का होता है। ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1000 नंबर का GS आता है, 250 नंबर का ऐसे और 500 नंबर का ऑप्शनल। और जो 300 का हिंदी, 300 का इंग्लिश, 600 का कंपलसरी। तो टोटल कितने पेपर होंगे, 4 GS के होते हैं, एक ऐसे का होता है, 2 ऑप्शनल होते हैं और 2 कंपलसरी होते हैं। तो 4 2 6 6 4 सॉरी 4 1 5 4 9 पेपर होंगे आपके। और 2 प्रीलिम्स को मिला देंगे तो टोटल आपको 11 पेपर देने पड़ेंगे UPSC में। ठीक है। यदि आप इंग्लिश में पास नहीं होते हैं तो आपकी मेंस की कॉपी चेक नहीं होगी। अगर आप हिंदी में पास नहीं होंगे तो मेंस की कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे में कि हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। तो हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप CSAT को क्रैक कर सकें। ठीक है, CSAT को जो है क्रैक कर सकें और 66 नंबर ला सकें और पास प्रीलिम्स को पास कर सकें। तो हम यही वीडियो बना रहे हैं ताकि हम इसमें आपको CSAT पढ़ाएंगे, और CSAT कैसे पढ़ाएंगे उसकी भी हम आगे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है।
अभी हम कहाँ थे, ये वाले में, ठीक है। तो इसमें आपने समझ लिया कि फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू एक दिन का होगा, तो जैसे हमने बताया कि 275 नंबर का इंटरव्यू होगा, ठीक। 9 पेपर इसमें होंगे और 2 पेपर इसमें होंगे, टोटल 11 पेपर होंगे। फिर अगर मेरिट बनेगी तो इसके नंबर और इसके नंबर मिला के जोड़ के बनेगी, ठीक है। टोटल कितने का, 2025 का होता है। फिर उससे आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम, ये पर्यटन है, ठीक। 10 मिनट का अप्रॉक्स है। अब आगे चलते हैं कि अब हम आगे करने क्या वाले हैं। तो सी साइड का जो है रोल क्या है आपकी सफलता में, सफलता में सी साइड का रोल क्या, ठीक। हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी प्रीलिम्स सी सेट, हम सी सेट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये समझेंगे इस वीडियो में, ठीक। ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि टोटल क्वालिफाइंग पेपर 2 होते हैं, ऐसे पेपर 1 होता है, जर्नल स्टडी के 4 पेपर होते हैं, ठीक। और सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, टोटल ये 2025 का होता है, ओके। इसमें ये भी बता चुके हैं कि टोटल यूपीएससी सी सेट जो होते हैं 200 नंबर का आता है, 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन में आपको 27 क्वेश्चन पास करने के लिए करना पड़ता है, जिसमें से आपको 33% नंबर चाहिए और 66 नंबर से आप पास हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ही लक्ष्य। अभी अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम यूपीएससी में आपको सी सेट पढ़ाएंगे किस तरह से, ठीक। हमारे पास 2 अप्रोच हैं, आप जिस अप्रोच से कहेंगे, कमेंट करेंगे, उसी अप्रोच से हम पढ़ाएंगे। पहला हमारा, ठीक है, आप जैसे बोलेंगे वैसे हम पढ़ा देंगे। तो समझिए हमारे पास 2 अप्रोच हैं। देखो, यूपीएससी जो सी सेट है हम किस तरह पढ़ाएं, हमारे पास 2 विकल्प हैं। आप जिस विकल्प से कहेंगे हम उस विकल्प से चलने को तैयार हैं। तो पहला विकल्प ये है और दूसरा विकल्प ये है। पहला विकल्प ये है कि हम आपको डायरेक्ट पहले कोई टॉपिक पढ़ाएं, फिर उसका पीवाईक्यू करवाएं। और दूसरा ये है, अप्रोच ये है हमारी, कि पहले हम आपका कोई भी एक पीवाईक्यू, जैसे 2024 का, 2025 का, या फिर सभी ईयर के जो हैं, जितने भी यहाँ तक 2013 तक हैं, ठीक, जितने भी पीवाईक्यू हैं, ओके, एक एक करके उठाएं उठाएं। अभी हम पीवाईक्यू अगर कराएंगे तो सिर्फ मैथ का कराएंगे और रीजनिंग का कराएंगे। वाई? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में इन जब ये हो जाएगा तब हम कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये विकल्प है कि हम 2024, 25, 13 तक जो है पीवाईक्यू एक एक करके उठाएं और एक क्वेश्चन दिखा दें आपको, और उस क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट समझा दें पूरा, या उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक होगा आपका वो समझा दें, और फिर वो क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप बताइए कौन सा अप्रोच सही रहेगा, ये वाला या ये वाला। अगर ये वाला रहेगा तो हम टॉपिक एक पढ़ाएंगे पहले, कोई भी टॉपिक, ठीक, उसी के हिसाब से क्या करेंगे कि पी वाई क्यू आपको दिखा देंगे। दूसरा अप्रोच ये है कि एक पी वाई क्यू लिए, उसको सॉल्व करें, एक पी वाई क्यू लिए और उसको हम सॉल्व करें, और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हम आपको बता दें, ये समझा दें। तो आप बताइए आप क्या, जिस एग्जाम्पल के तौर पर देखिए,
गए। एग्जाम्पल ये है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कि जब 85, 87, 89, 91, 95, 96 को 100 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है। ठीक, तो जब 85, 87, 89, 91, 95, 96 को 100 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है। तो ये क्वेश्चन मान लो हमने लिया, तो पहले हम आपको समझा देंगे कि शेषफल निकालते कैसे हैं, शेषफल निकालते कैसे हैं, और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन हम आपको करने को दे देंगे। ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए। फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ आपका कि प्रसार में इकाई अंक क्या है, तो पहले हम बता देंगे कि इकाई अंक निकालते कैसे हैं, फिर हम आपको ये बता देंगे कि इकाई अंक करिए आप। तो मतलब कि जो क्वेश्चन यानी कि जो सवाल एग्जाम में आए हैं PYQ बेस से, उसको पहले हमारे पढ़ाने का मतलब ये हो जाएगा कि पहले आपको एक PYQ देंगे। ओके, ये वाला PYQ दिए, डिस्प्ले कर दिए हम स्क्रीन में। फिर हमने आपको बोला कि एक काम करिए, इससे जैसे मान लीजिए इकाई अंक है, ठीक है, इसका बोला है कि इसके प्रसार में इकाई अंक क्या है, तो हम बता दिए कि इकाई अंक निकालते कैसे, इकाई अंक निकालते कैसे। फिर आप क्या करना कि ये वाला क्वेश्चन उठा लेना, ये वाला एक क्वेश्चन उठा लेना और इसको करके दिखा देना, ये टॉपिक वाइज स्टडी हो गई। तो बात एक ही है, सही है कि नहीं। हमारे पढ़ाने की अप्रोच ये रहेगी कि हम इस सीरीज में PYQ सॉल्व करेंगे 2025 से लेकर 2013 तक, क्रम बाय क्रम। जैसे कि हमने 2025 का पेपर उठाया, ठीक, उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार चौथा, पांचवा, डेट 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 80 सितंबर तक। ठीक, तो सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि हम पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि कॉन्सेप्ट, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, और फिर उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसी और एक होमवर्क दे दिया जाएगा ताकि आप उसको कर सकें। तो ये है हमारी फाइनल अप्रोच कि हम पढ़ाएंगे किस तरह से, कि एक सीधी बात है कि हम PYQ सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे 2025 से लेकर 2013 तक, और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उस क्वेश्चन का पहले हम आपको थ्योरी समझाएंगे कि इसको करना कैसे होगा, फिर आप स्वयं उस थ्योरी के बेस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कितना इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में। ये रेगुलर वीडियो आएगा, टाइमिंग कोई निश्चित नहीं होगी, जैसे ही सब्सक्राइबर थोड़ा 100 हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे ही हम लाइव वीडियो करना चालू कर देंगे, लाइव क्लासेस। अभी लाइव क्लास नहीं रहेंगी, अभी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको, लेकिन जल्द ही लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे यूट्यूब में फंक्शन अवेलेबल होता है कि लाइव क्लास कर सकते हैं, हम लाइव क्लास कर लेंगे। ये हमारा न्यू चैनल है, इसके पहले भी चैनल बना चुके हैं, उसमें 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर तो हैं, लेकिन ये सिर्फ UPSC CSET के लिए है, इसलिए इसको अलग से चैनल क्रिएट किया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।